है ना। तो इन सारे के सारे विषयों से अपने इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को पूरी तरह से हटा करके प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर देना, ऐसा जिसने किया है वो है आध्यात्मिक। ध्यान में आ गया जी, आया ना। तो ऐसा जीवन, इसको बोलते हैं तपस्वी का जीवन। इसको क्या बोलते हैं? तपस्वी का जीवन। और अन्य लोग क्या करते हैं? तो इंद्रियों के भोगों में रमते रहते हैं, है ना। तो जो इंद्रियों के भोगों से पूरी तरह से अपने आप को विमुख करके प्रभु के श्री चरणों में पूरी तरह से समर्पित कर दे, ऐसा जो व्यक्ति है उसने आध्यात्मिक जीवन को अपना लिया है। तो तपस्वियों का ये जीवन होता है। और शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जब तक हम इस संसार के शब्दों, स्पर्श, रूप, रस, गंध से अपने मन बुद्धि को हटा नहीं लेते, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है। आया ना। तो देखो हमारे प्रिय बाबा जी ने क्या किया, साईं बाबा जी ने, कि सारे जो भी प्रापंचिक ऐसे भोग है उसका पहले त्याग किया। आया ना। हाँ। और दूसरा क्या किया कि सब जगत की सेवा की, है या नहीं? जगत की सेवा की। तो कैसे सेवा की? प्रेम से सेवा की। तो इसको ध्यान में रखना जरूरी है कि अगर मैं अपना ही स्वार्थ छोड़ ना सकूं, अपने ही सुख से अपने आप को उठा न सकूं ऊपर, यानी मैं सुखी हो गया, बाकी लोगों का जो होए मुझे क्या, इस बात को कहते स्वार्थी बुद्धि। तो सिर्फ खुद के सुख के बारे में सोचता है पर किसी अन्य सुख के बारे में सोचता नहीं। तो बाबा की जो शिक्षा है वो यही है कि हम सब लोग जीवन में जो दुखी है, जो परेशान है, जो लोगों के जीवन में कठिनाइयां हैं, तो उन सबको साथ में लेकर उनके जीवन को आनंद से भंवर करें और ऐसे हमारे सारे भारत को और विश्व को पूरी तरह से हम आनंद से भंवर कर सकते हैं। तो पुनः आप सभी को बहुत बहुत हम अभिनंदन करते हैं आपका कि आप इस प्रेम प्रवाहिनी के साथ जुड़े हुए हो और इस सुंदर प्रदेश में यहाँ प्रेम की सब बहुत ज़्यादा ऐसी वर्षा करने के लिए सब तैयार हो। तो ऐसे हमारा जीवन अगर बीते तो भगवान भी बहुत हम सबसे खुश हो सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप सब लोग आए और हम बहुत आनंद महसूस कर रहे हैं कि आपने यहाँ आकर के ये सारे भगवान के गीत गाए और ये सुंदर प्रोग्राम आप अभी आगे चला रहे हो। भगवान की कृपा और कुछ गुरुदेव का आशीर्वाद आप सब कर रहे, हम ऐसी श्री चरणों में प्रार्थना करें। हरि ओम।